पर हम सोचे कि अभी मेरा कर्जा नहीं हो रहा है, मैं 10 महीने से चालिया कर रही हूँ, 10 महीने से उठ रही हूँ, 20 महीने से अमृत वेला, कोई बात नहीं, होगा पूरा, चिंता मत कर प्यारे। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, पर समय लगता है। हर चीज के लिए क्या लगता है? समय लगता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कोई 5 लाख की लाया तो उसका फटाफट कर्जा, कोई 5 लाख का लेता है तो उसका फटाफट हो जाता है, कोई 15 लाख का लेता है तो उसकी, अगर आपको वही किस्त जल्दी उतारनी है तो फिर उसकी जो कीमत है वो ज्यादा बढ़ा देनी पड़ेगी, तो जल्दी उतर जाएगा। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का दुख जल्दी खत्म हो जाए, तो इतना समय अपना क्या करें? समझे? नहीं समझे? उतना समय क्या करे? हमको नींद आ रही है, इनको कुछ सुना नहीं। नींद आ रही? नहीं, सुनना ऐसे मैं शांति से बैठी हूँ, आंखें बंद करके, अच्छा लगता है। क्या सुना? चलो बताओ। वो जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा कर्जा हमको भी अपने कर्म का हिसाब ऐसे करना पड़ता है, ज्यादा भोगना पड़ता है, आस्ते आस्ते वो भी कम होगा। भोगना नहीं पड़ता है। ज्यादा जपेंगे इतना जल्दी क्या हो जाएगा? ज्यादा जपेंगे ज्यादा भोगना नहीं पड़ेगा, उतना जल्दी क्या है? पूरा होगा। मैं तो वैसे आंखें बंद करती। और दूसरी बात इसमें भी, जब आप एक कर्जा उतारने के लिए बढ़े, फिर दूसरा कर्जा ले रहे हैं तो कर्मों का हिसाब वैसे का समझे? तो जब भी दुख आते हैं, मैं बोलती धीरज इसलिए रखना होता है, फटाफट कर्जा उतर नहीं जाता। और हम माया में जाते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो वो दिखाई नहीं देते। पर परमात्मा का 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा देते, तो मैं इतना जबकि तो भी दुख दूर नहीं हुआ, इतना, अरे तो माया में इतना जाता है वो नहीं देखता है। और परमात्मा का 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा नाम जपता है, बोलता है, दुख नहीं जाते हैं। तो सोच फिर क्या करें? परमात्मा का थोड़ी कसूर है, वो तो फिर भी तेरे पर एहसान कर रहा है, तेरे पर रहम कर रहा है, तेरे पर कृपा कर रहा है। तो तेरा मन तो शांत रह रहा है इतने आंधी तूफानों में, फिर भी तेरा उसका ये शुक्र मना कि आंधी तूफानों में मेरा मन तो क्या है? मैं अडिग हूं तो खड़ा हूं ना, फिर भी मेरी लाज रखे तो उसका शुक्राना मना कि मेरी लाज रखे। तो अगर वो नहीं होता मेरे जीवन में, उसके वचन नहीं होते, अगर वो मेरा माली नहीं होता, मेरी संभाल नहीं करता, तो आज मैं कहाँ होता? बताओ, कहाँ खड़े होते हम? कहाँ खड़े होते? रो रो के मर जाते, रो रो के बीमार हो जाते, और कर्म बनाते, डिस्टर्ब हो जाते, क्या करते बताओ? नहीं होते। शक्ल ही देखने जैसी नहीं रहती, और बीमारी आ जाती शरीर में, बीपी, शुगर, XYZ सारी बीमारियां क्या करती? तो भी शुगर करो ना उस चीज का कि मुझे कर्मों का हिसाब है, आज नहीं तो कल कटेगा ना, क्यों नहीं कटेगा? ये चीज ये होता है, ये माली हमारा ध्यान रखता है। ये खाद और पानी है ना, गुरु खाद भी डालेंगे और पानी भी देंगे। आंधी और तूफानों से, ये दुख रूपी आंधी और तूफान आते हैं, पर गुरु ये पानी वचन दे के खाद और पानी हमको डालता है, और फिर हमें आंधी और तूफानों से क्या है? बचाते हैं। पतझड़ आती है, ऋतु आनी जानी है, दुखों का मौसम आया, सुखों का भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? पर जो गुरु की शरण लेता है, दुखों से घबराता नहीं है, अपना विल पावर मतलब अपना मनोबल क्या रखता है? पक्का। कुछ भी बोले, अपना मनोबल क्या करना है? ढीला नहीं होना चाहिए। मनोबल हिला तो समझो हम हिले। मनोबल उसका ही हिलता है जिसको गुरु में विश्वास नहीं होता है। जिसको गुरु में विश्वास होता है ना, उसका मनोबल कभी भी कमजोर नहीं होता है। और थोड़ा ढीला हो जाता, एक होता है थोड़ा मायूस होना, कभी कभी आंख में से पानी भी आ जाता, और एक होता है मनोबल बनाए रखना, हिम्मत बनाए रखना। इंसान है, भगवान नहीं। भगवान की आंख में से भी कभी कभी पानी आ जाता है ना,
सीता को लेके गए तो राम जी भी रो पड़े थे, हम सबको पता है, दुख आता है तो। पर मनोबल क्या है हमारा पक्का होना चाहिए कि दुख से हम घबराए नहीं, दुख हमारे कर्मों का है, किसी का भी नहीं। पांडवों के पास अगर, मैं तो बार बार चीज बताई थी कि पांडवों के पास अगर दुख ना आता ना तो ठाकुर के गीता का ज्ञान हमको न मिलता। मिलता मतलब सीख नहीं मिलती। जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। हमने कहा गुरु जो भी करते हैं, सीता और राम का युद्ध खाली जो निमित्त बनाओ, कैकेयी तो खाली निमित्त बनी वनवास के लिए, बाकी इन सबका उद्धार करना था। तो भगवान को वो हीला तो क्या है। इतने राक्षसों को मारना, अहिल्या का उद्धार करना, शबरी के पास जाना, कितनी सारी लीला है परमात्मा की। कैकेयी तो क्या बने, खाली वनवास के निमित्त बने। वनवास, राम जी अगर वनवास ही नहीं जाते तो ये सब होता। रामेश्वर क्या था, ये ज्योतिर्लिंग दुनिया को देना था। रामेश्वर बने कि नहीं बने? रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, हम सबको पता है। कुछ घटनाएं घटती है, उसके पीछे कोई राज होता है। हम भजन करते हैं, पता नहीं गुरु क्या क्या लेकर क्या क्या देगा। एक भजन में पता नहीं क्या क्या लेकर और क्या क्या देना चाहता है ना, वो हमको पता नहीं, उसको पता होता है। हर जो भी घटना मेरे जीवन में घटित होती है ना, उसके पीछे राज होता है। वो राज हमको अभी नहीं दिखाता, लेकिन समय जाता है फिर पता चलता है कि जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ, अच्छा हुआ। और ये जब तक समझ आए तब तक मन हमारा क्या होता है, विचलित होता है। पर गुरु के वचन रहते हैं तो हमारे मन को मजबूत बना के रखते कि मन तो विचलित मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी क्या है। कहाँ खो गए? 2-4 प्रेमी देख रही, पता नहीं कहाँ खो गए। यहाँ से बैठे बैठे दिशा कहाँ खो गई? दिख रहा है मेरे को यहाँ से। कहाँ खो जाते हो? बोलो, जवाब तो प्यारे।